हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नेटवर्क एक्विजिशन। इफ मल्टीपल कंप्यूटर्स और सिमिलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट और केबल, वी कॉल्ड इट एज अ नेटवर्क। तो हम लोग लैब का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो साइमल्टेनियस वर्क करने के लिए या फिर मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क का यूज किया जाता है। ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस भी मॉनिटर करना जरूरी होता है फॉर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। So network-based monitoring is the process which is carried out to analyze incoming and outgoing traffic of a network. जो डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है या फिर आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है, इसका एनालिसिस करना या फिर उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक उसे बोलते हैं। मतलब अगर कोई मेल आपके सिस्टम में आ रहा है तो उसे इनकमिंग ट्रैफिक में कंसिडर किया जाएगा, और आपके सिस्टम से अगर कोई मेल जा रहा है तो उसे आउटगोइंग ट्रैफिक में कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग यूटिलिटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीसीपी डंप हो सकता है या फिर विन डंप हो सकता है। सेकंड आता है कैचिंग द ट्रैफिक इज द ओनली अ पोर्शन ऑफ द वर्क, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल रिजल्ट इज द अदर चैलेंज। मीन्स जैसे मैंने बोला कि ट्रैफिक में जो डेटा आया है या फिर गया है उसको कलेक्ट करना एक काम अलग काम है, और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फेच करना एक अलग काम है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो उस एक्टिविटी के रिलेटेड ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उससे कुछ एविडेंसेस ही नहीं मिलने वाली। तो ट्रैफिक कलेक्ट करना एक अलग चैलेंज है और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फेच करना एक अलग चैलेंज है। तो जैसा मैंने बोला कि जो रॉ डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उससे हम लोगों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। एंड ऐसे जो नेटवर्क बेस्ड एविडेंसेस मिली जाती है उससे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट द नेटवर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। कि समझो हम लोग ईमेल यूज कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करके फाइल ट्रांसफर करता है या फिर मैसेज सेंड करता है। तो किस टाइम पे किसने मैसेज सेंड किया था, फर्स्ट किसने मैसेज सेंड किया था, किसने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया था, किसने वो एंड किया, ये सब इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो नेटवर्क एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। challenges है जैसे कि you will need the technical skills as the evidence can be spread across the different devices types in the target network। मोबाइल डिवाइसेस के अलग प्रोटोकॉल यूज करके डेटा ट्रांसफर हुआ रहेगा या फिर कंप्यूटर डिवाइस होंगे तो उसका अलग रहेगा। जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, स्किल्ड प्रोफेशनल जो है, उससे ही ये टास्क दिया जाता है। वही यहाँ से एनालिसिस परफॉर्म करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट आता है द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस। ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्ट होते हैं, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग लॉज हो सकते हैं। जैसे कि यूएस में अलग लॉज हो सकते हैं, इंडिया में अलग लॉज हो सकते हैं। तो इसका भी एक चैलेंज नेटवर्क एक्विजिशन में आता है, क्योंकि इंटरनेट में हम लोग कहाँ से भी किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क मॉनिटरिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड द आईडीएस टूल और आईडीएस कंसेप्ट। आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ये डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मतलब आपको हार्डवेयर आईडीएस चाहिए कि सॉफ्टवेयर आईडीएस इनफ है। तो ये सब आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। आईडीएस में क्या होता है कि ये एक ऐसा टूल है, इसमें आपके ट्रैफिक को एनालाइज किया जाता है, आपके सिस्टम में किस टाइप का नेटवर्क आ रहा है और आपके सिस्टम से किस टाइप का नेटवर्क जा रहा है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आईडीएस टूल रखता है। इवेंट मॉनिटरिंग मीन्स it is based on a certain rule or threshold implied on the network monitoring platform. Events are simply alerts that something has occurred on your network. अगर हम लोग लैब का डिवाइस यूज करके फेसबुक एक्सेस करना चाह रहे हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फेसबुक को लॉक लगाया रहता है, फेसबुक ओपन नहीं हो सकता। अलग अलग अडल्ट वेबसाइट्स भी हो सकते हैं, तो इनको लॉक लगा के रखा जाता है। तो इसको इवेंट मॉनिटरिंग के थ्रू लॉक करके रखा जाता है कि अगर किसी ने ऐसी क्वेरी हिट की या फिर ऐसा लिंक डालने की कोशिश की तो उसका ट्रैफिक अपने सिस्टम से बाहर ही ना चला जाए। तो उसे इवेंट मॉनिटरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैप एंड ट्रेस मॉनिटरिंग। इट इज सिमिलर टू पैकेट फिल्टरिंग। जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं तब उसके हेडर एंड कंटेंट ऑफ द डेटा ऐसा पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हेडर में ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है कि कहाँ से पैकेट जनरेट हुआ है और कहाँ पे सेंड करना है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। तो ट्रैप एंड ट्रेस मॉनिटरिंग में जो हेडर का इंफॉर्मेशन होता है उसको सेव किया जाता है, या फिर उसको फेच किया जाता है, या फिर उसको देख लिया जाता है। इसको स्टोर करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। बेसिक एग्जांपल अगर हम लोगों को लेना है कि फर्स्ट टाइम अगर किसी को हम लोग मेल भेज रहे हैं तो उसका नाम हमारे सिस्टम में सेव नहीं रहता। मतलब हम लोग मेल डालते हैं तब उसका नाम नहीं आता, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मेल उसके स्पैम में भी चला जा सकता है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे तो बाद में ये मेल अपने इंपॉर्टेंट में आ जाता है या फिर अपना हमारे रिसेंट कॉन्टेक्ट में चला जाता है। तो उसे ट्रैप एंड ट्रेस मॉनिटरिंग के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फुल कंटेंट मॉनिटरिंग। जैसे ट्रैप एंड ट्रेस मॉनिटरिंग में हेडर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, फुल कंटेंट मॉनिटरिंग में टोटल इन्फॉर्मेशन सेव करके रखा जाता है। पर्टिकुलर टाइम रह सकता है, इतने टाइम तक सेव किया जाएगा। तो फुल कंटेंट मॉनिटरिंग में
जो डेटा आपने सेंड किया है उसका हेडर एंड जो पेलोड है, मतलब जो डेटा है या फिर जो मैसेज आप भेज रहे हो, इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा जाता है। सो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, नेटवर्क एक्विजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और नेटवर्क एक्विजिशन से हम लोगों को मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड एविडेंसेस मिल सकती है। तो नेटवर्क एक्विजिशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। और इसके रिलेटेड इतना इन्फॉर्मेशन हो तो मोर देन इनफ है। और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अपना सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था और ज्यादा वेटेड चैप्टर था आपके सिलेबस का। ये हम लोगों ने खत्म किया। अभी हम लोग थर्ड चैप्टर पे मूव करेंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।